She turned her passion into profession, homes into art और of course social media को उन्होंने एक मास्टर क्लास ऑफ डिजाइन बना दिया है. Let's welcome सोनिका खुराना सेठी. Welcome to Big FM's podcast. आप एक सेल्फ टॉट इंटीरियर डिजाइनर है, which is rare. क्योंकि डिग्री नहीं मिल पाई, मैंने उस चीज को चैलेंज को कन्वर्ट किया and actually I started learning myself. But a lot of people think कि इंटीरियर डिजाइनर is just a hobby. So I feel कि हमारी कंट्री में डिजाइन लिटरेसी अभी नहीं है उतनी. वो मोमेंट याद है या कब आपको ऐसा फील हुआ that okay now I'm not just a designer, I'm a content creator also. मैं अपने आप को एक्सीडेंटल इन्फ्लुएंसर बोलती हूँ. मैंने सुना है your husband played a very major role in where you are today. वो घर के काम करता था. He didn't shy away from cooking. Brutally honestly तरीके से बताऊँ, he has showed me off. तो आपने ऐसा क्या अलग किया कि मतलब आपको इतना बूम मिला? मैंने ना ग्लैमरस चीजें नहीं दिखाई. हाँ. मैंने उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस बताए, मैंने टेक्निकल चीजें बताई रादर देन अपने पोर्टफोलियो को दिखाने कि वाओ देखो मैं कितनी अच्छी डिजाइनर हूँ. ये जो फील्ड है इंटीरियर डिजाइनिंग, इसमें लेबर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, राइट? लेबर है तो हम है, लेबर नहीं होगी तो हम कैसे काम करेंगे? उसके पास अपना घर नहीं है बनाने के लिए, वो आपका बना रहा है. ये बात आप हमेशा याद रखो और बी काइंड टुवर्ड्स देम. Hello and welcome to Big FM presents How to Be #the Social Star with RJ Megha. और आज की जो हमारी गेस्ट है वो थोड़ी सी स्पेशल है. पर ये पॉडकास्ट, what is this podcast all about? This podcast is all about breaking down the influencer game with the biggest voices of digital media industry. And our today's guest actually is very special. Why? Because she turned her passion into profession, होम्स इंटू आर्ट और ऑफ कोर्स सोशल मीडिया को उन्होंने एक मास्टर क्लास ऑफ डिजाइन बना दिया है. शी इज वेरी वेल नोन फॉर हर ब्रांड कलराजा इंटीरियर डिजाइन. बट व्हाट्स मोर स्पेशल, शी इज अ सेल्फ टॉट interior designer, an educator, and of course an amazing personality doing wonders on the social media game. Let's welcome Sonika Khurana Sethi. Welcome to Big FM's podcast. How are you feeling? So much for having me. I'm feeling very good. आपने बहुत अच्छा introduction दिया, making me feel very very good, right? Thank you so much. अच्छा सोनिका, of course to begin with, आप एक self taught interior designer है, which is rare. तो आपने ये कैसे सीखा and how did you like turn it into a business? So basically, I always wanted to be an interior designer. मेरे को डिप्लोमा डिग्री कुछ भी मिलता मेरे को करना था. But being from a conservative family, my father said कि बस दिल्ली में ही करना है. और उस टाइम ज्यादा options नहीं थे. I was the eldest in my house. तो बहुत ज्यादा एक्सपोजर नहीं था. आई वुडंट से कि वो स्ट्रिक्ट थे, बट बहुत ज्यादा एक्सपोजर नहीं था. अभी भी इसको एक हॉबी की तरह देखा जाता था. तो आई एंडेड अप इन दिल्ली यूनिवर्सिटी डूइंग अ बेसिक बीए प्रोग्राम. बट मेरा पैशन बहुत ज्यादा था इंटीरियर्स को लेके. बचपन से ही ट्रांसफॉर्मिंग स्पेसेस, द टेक्निकलिटीज, घर पे जब भी रेनोवेशन होती थी मैं बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड रहती थी देखने में कि कैसे पीओपी घुल रही है, लेबर कैसे काम कर रही है. सो लाइक टू दैट लेवल मेरा इंटरेस्ट था शुरू से. तो क्योंकि डिग्री नहीं मिल पाई, मैंने उस चीज को चैलेंज को कन्वर्ट किया एंड एक्चुअली आई स्टार्टेड लर्निंग माई सेल्फ ड्यूरिंग द कॉलेज ईयर्स. एंड जो एक एडेड बेनिफिट था वो ये था कि हमारा फैमिली बिजनेस टाइल्स एंड फिटिंग्स का है. तो इन बिटवीन क्लासेस मैं वहां जाके बैठती थी और सेल्स करती थी. मैंने बाथरूम डिजाइन से एक्चुअली शुरुआत की थी. एंड देन धीरे धीरे करके आई स्टार्टेड गेटिंग प्रोजेक्ट्स फॉर किचन, बेडरूम्स, फुल हाउसेस. एंड मैंने एक्चुअली काम लेबर से सीखा है, साइट पर कॉन्ट्रैक्टर से सीखा है, खड़े होकर देखा है प्रैक्टिकली काम कैसे होता है. एंड विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ टेक, क्योंकि मैंने बहुत जल्दी सॉफ्टवेयर सीख लिए थे. तो आई थिंक दिस कॉम्बिनेशन मेड मी गो फर्दर इनटू द फील्ड. राइट. सो अभी जैसे यू सेड दैट यू नो यू लर्न प्रैक्टिकली, आपने बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज ली है, बीइंग देयर ऑन द ग्राउंड, लेबर से सीखा है. तो इंटीरियर डिजाइनिंग ये जो एक्चुअली करियर, अब नाउ इट इज अ करियर, बट अ लॉट ऑफ पीपल थिंक कि इंटीरियर डिजाइनर इज जस्ट अ हॉबी. What is your take on that? आई थिंक वो अब काफी बदल चुका है. येस, व्हेन आई स्टार्टेड उसको एक हॉबी की तरह देखा जाता था, बिकॉज डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, जो बेसिक 5-7 जॉब्स थी वही हाईलाइट होती थी. बट अब लोगों को समझ आने लग गया है कि एक घर बनाने के लिए इट्स नॉट अबाउट एस्थेटिक्स एनीमोर. इट्स अबाउट फंक्शनैलिटी, उसकी टेक्निकलिटीज. एंड अगर हम मेरे कंटेंट में भी देखेंगे तो मैं एस्थेटिक्स नहीं दिखाती, मैं बहुत ही निटिग्रिटीज के बारे में बात करती हूँ जो एक्चुअल में रियल में इंटीरियर डिजाइन है. सो आई फील कि हमारी कंट्री में डिजाइन लिटरेसी अभी नहीं है उतनी. लेकिन वो बढ़ रही है, वो बन रही है. सो अब अगर एक छोटा सा 2 BHK या 3 BHK भी होगा तो लोगों को समझ आ गया कि हमें डिजाइनर क्यों हायर करना है. सो डेफिनेटली अभी हॉबी नहीं है, एक फुल फ्लेज्ड करियर है. एंड लॉट ऑफ पीपल आर डूइंग इट विच इज अमेजिंग. एंड ये स्प्रेड आउट हो रहा है जो बहुत ही अच्छी बात है. इट इज एक्चुअली टर्निंग इनटू अ करियर पाथ नाउ, which is amazing to see. अच्छा,
यू आर एन इंटीरियर डिजाइनर, लेकिन आपको वो मोमेंट याद है या कब आपको ऐसा फील हुआ दैट ओके नाउ आई एम नॉट जस्ट अ डिजाइनर, आई एम अ कंटेंट क्रिएटर आल्सो विथ लाइक ह्यूज नंबर ऑफ फॉलोइंग, सो व्हाट वाज दैट मोमेंट, या वो धुन बदलो वो जो एक चीज होती है वो आपको कब फील हुई? सो मेरी एक्चुअली, मैं अपने आप को एक्सीडेंटल इन्फ्लुएंसर बोलती हूँ। ओके, दैट दिस इज अ न्यू टर्म गाइस। टेंशन नहीं था इन्फ्लुएंसर बनने का, मैं सिर्फ नॉर्मल कंटेंट शेयर करना स्टार्ट किया था आफ्टर बिकमिंग अ मॉम, क्योंकि कोविड चल रहा था और बहुत सारी चीजें हो रही थी एंड मैं उतने प्रोजेक्ट्स नहीं ले पा रही थी, तो जस्ट फॉर माय ओन वैलिडेशन ओके, मैंने पोस्ट करना स्टार्ट किया था। धीरे धीरे करके वीडियोस वायरल गए, एक्चुअली मेरे नंबर्स इतने जल्दी बढ़े कि मुझे ग्रास्प करने का मौका ही नहीं मिला। बट जब फर्स्ट टाइम मुझे फील हुआ कि मैं इन्फ्लुएंसर बन गई हूँ वाज जब लोगों ने मुझे पहचानना शुरू किया। राइट, कि अगर आप एक लाइफस्टाइल या फैशन इन्फ्लुएंसर हो, ऑब्वियसली आपकी फेम बहुत डिफरेंट होती है, लोग आपको पहचानते हैं, बट आप एक नीश में एक इन्फ्लुएंसर हो एग्जैक्टली, एंड देन जब लोग आपको पहचानते हैं वो भी आपकी टिप्स या काम से, तो बहुत बारी ऐसे हुआ। आई स्टिल रिमेम्बर फर्स्ट टाइम जब मुझे किसी मेरे फॉलोअर ने रिकॉग्नाइज किया था, आई वाज वॉकिंग एंड मैं जैसे नॉर्मल अपनी इवनिंग वॉक्स पे जाती हूँ एंड किसी ने गाड़ी रोकी, मुझे लगा मुझे स्टॉक कर रहे हैं, कौन है, घबरा गई। दे स्टॉप द कार, हस्बैंड वाइफ बाहर निकले, मैंने गाड़ी में एक बच्चा देखा तो थोड़ा मुझे लगा कि अच्छा नहीं ऐसे कुछ ऐसे नहीं है, हाँ। क्योंकि आदत नहीं है हम लोगों को, कभी भी नहीं लाइमलाइट की आदत नहीं वैसे। ऑब्वियसली आप सक्सेसफुल होने के बारे में सोचते हो, आप अच्छा काम करने के बारे में सोचते हो, फेम मेरे कभी भी कार्ड्स पे नहीं थी। वो रुके और उन्होंने बोला कि आपकी वीडियोस देख के हमने अपना घर बनाया, आपकी टिप्स बहुत हेल्पफुल थी, मैं आपको देखा, कैन वी प्लीज गेट अ पिक्चर क्लिक विद यू। वो मोमेंट मुझे रियलाइज हुआ कि कुछ तो हुआ है बड़ा। ये हम लोग को सोशल मीडिया पे सिर्फ नंबर्स दिखते हैं, हमें नहीं रियलाइज होता कि अगर वो लाखों लोगों को एक रूम में इकट्ठा कर दो तो वो कितने होते हैं। पर वो एक फॉलोअर की एक पिक्चर से मुझे फर्स्ट टाइम वो धुन बदलने वाली फीलिंग हुई, कुछ तो हुआ है, कुछ तो हो गया, कुछ तो हो गया मेरे से इंस्टेंटली। मतलब अब मेरे को वो स्टार वाली फीलिंग आ रही है। स्टार वाली तो अभी भी नहीं आती क्योंकि वापस तो वही सेटों पे जाना पड़ता है और वही काम है। बट यस, दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट जब मुझे लगा कि मैं इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हो। आई थिंक बीइंग अ सोशल स्टार ये एक बहुत बड़ा नोशन है दैट यू हैव टू क्रिएट एन इम्पैक्ट, राइट? ओके, सो जब आपने ये कंटेंट क्रिएशन शुरू किया या आप अपना इंटीरियर डिजाइनिंग कर रहे थे पोस्ट योर वेडिंग, मैंने सुना है योर हस्बैंड प्लेड अ वेरी मेजर रोल इन वेयर यू आर टुडे। मतलब उनका आपके करियर में बहुत बड़ा हाथ रहा है। व्हाई? बिकॉज कुछ तो जेंडर का रोल रिवर्सल हुआ है और काफी लोगों ने कुछ चीजें बोली भी है, एंड यू नो व्हाट इज दैट, प्लीज बताइए। So when I met my husband, I've dated him for 6 years before we got married. जब मैं शुरू से मिली थी, कुछ क्वालिटीज जो मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगी थी वो यही थी कि वो घर के काम करता था, he didn't shy away from cooking, he was fond of these things, और वो मुझे ना हमेशा बोलता था कि ये ना जेंडर रिलेटेड नहीं होते रोल्स, दीज आर लाइफ स्किल्स। और मुझे ना ऐसा लगता था ये अभी शादी तो हुई नहीं है, ये ना इम्प्रेस करने के लिए लड़के जैसे बोलते। बट मैं कुछ डिफरेंट तो फील होता था बिकॉज ऑनेस्टली आई हैव नॉट ग्रोन अप विद मेन लाइक दिस। मैंने नहीं देखे ऐसे, अब ऑफ कोर्स बहुत हैं, बट ग्रोइंग अप मैंने हमेशा वो डोमिनेटिंग मैन ही देखे हैं। कुछ गलत भी नहीं लगता था बिकॉज वही मेंटालिटी, वही चलता था। टेबल पे पहले आदमी बैठेंगे फिर लेडीज खाएंगी, वो सब देखा है और हमेशा से वही लगता था। तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा सॉर्ट ऑफ एक ब्रेकिंग पॉइंट था। बट वो जो बातें शादी से पहले बोलता था उसने शादी के बाद भी की। लाइक उसको मेरे फादर ने भी ये बात बोली थी जब हमारी बात हुई कि शी इज वेरी एम्बिशियस, एंड पापा को भी बात पता थी कि एम्बिशियस लड़कियों के लिए मुश्किल होता है यार। मेरे को सब बोलते थे शादी की अभी कर लो जितना करना है, शादी के बाद तो नहीं कर पाओगे, ये वो जो। और वो हमेशा कहता था कि क्यों नहीं करना, तुम्हारा ड्रीम है उसको पूरा करो। वो हमेशा कहता था मैं साथ दूंगा। अब वो ऑब्वियसली आप उसको एक अच्छा नोशन समझ के शादी कर लेते हो, बट ही एक्चुअली प्रूव दैट उसने ही हैज हिज ओन बिजनेस, ही इज एन IT इंजीनियर। ऐसा नहीं है कि ही डजंट डू एनीथिंग, ही हैज हिज फुल फ्लेज्ड बिजनेस, बट वो मंडे टू फ्राइडे होता है। सैटरडे संडेज उसके शुरू से फ्री रहते थे उसके प्रोफेशन में, और मेरे सैटरडे संडेज हमेशा हैवी होते थे। तो शुरुआत हुई, उसने हमेशा साइट्स पे जाना स्टार्ट किया और उसको एक इंटरेस्ट था इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, बेसिक स्टफ ये सब में। एंड धीरे धीरे करके उसने वो बिजनेस एस्पेक्ट मुझे दिखाया, मेरे प्राइसेस बढ़ाए, क्लाइंट्स से डील करने में हेल्प करी, एंड पता नहीं कैसे और कब ही बिकेम अ पार्ट ऑफ माय जर्नी। सो आई स्टिल रिमेम्बर एक इंसिडेंट, हम लोग एक साइट पे गए थे, न्यू प्रोजेक्ट की मीटिंग थी जिसमें उनको नहीं मालूम था कि मैं डिजाइनर हूँ। हम एज ए कपल जाते हैं ऑब्वियसली, तो कोई बहुत ही डिफिकल्ट ऐसे सीढ़ी चढ़ के जैसे कंस्ट्रक्शन साइट्स होती हैं, तो उन्होंने बोला मैडम आप रुकिए, सर आप चलिए आपको दिखा के लाते हैं। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं मैडम जाएंगी, आप उनको क्या समझ रहे हो, मैं पीछे हूँ।
तो Is this ऐसे real? उसने बोल के मैं भी कई बार शॉक्ड हो जाती थी, मतलब लिटरली अगर ब्रूटली ऑनेस्टली तरीके से बताऊं, ही हैज शोड मी ऑफ Oh yes. टू मेनी पीपल. Oh yes. उसके फ्रेंड्स अगर आके कहते थे, अभी रिसेंट इंसिडेंट है, आई वाज एट माय मॉम्स प्लेस, ही वाज वॉशिंग क्लोथ्स का मशीन वॉश करती है, हिज फ्रेंड इज लाइक, तू करता है वॉश कपड़े? तो इज लाइक, पहनता भी तो मैं ही हूँ. क्या? तो I mean, I मैं वॉश नहीं कर serious? सकता. Oh yes, God. so he and मेरा बेटा भी ऐसे ही रेज हो रहा है, लाइक Wow. वी हैव डिवाइडेड आवर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो जब आपको घर से वो वैलिडेशन मिल जाती है, आप बाहर नहीं ढूंढते वो. That's so true. एंड व्हेन यू आर कॉन्फिडेंट, Hmm. आप सारी चीजें करते रहते हो. तो कंटेंट क्रिएशन में भी उनका बहुत बड़ा हाथ है. मैं बहुत शाय थी, कैमरा कॉन्शियस थी, प्लस न्यू मॉम, नॉट इन योर बेस्ट शेप. बिल्कुल भी नहीं. और आई वाज 31 व्हेन आई स्टार्टेड एंड सारे यंगस्टर्स थे सोशल मीडिया पे. Right. सो आई वाज लाइक, मैं इतनी ओल्ड लगूंगी, लोग कोई मुझे क्यों देखेगा, आई एम नॉट इवन दैट फैशनेबल एंड व्हाटएवर, जो एक हाँ. टिपिकल हाँ, इन्फ्लुएंसर इन्फ्लुएंसर इमेज जो है, राइट. एंड मैं जाती थी कैसे बनाऊं वीडियो, वो कैमरा उठा के कर टेंशन मत ले. तो मैं कैमरा को नहीं, मैं उसको देखती थी. एंड मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस एक्चुअल में उसने बिल्डअप किया. Spooky. ये तो मैं बस spooky. That is what I want to name him. Like, yeah, such men actually, like, you know, build communities, build homes and everything. Yeah. So अभी जैसे आपने बोला that he inspired you to create content also बहुत ज्यादा. यार मैंने भी देखे हैं काफी सारे ऐसे इंटीरियर डिजाइनिंग आपके नीश स्पेस में भी काफी सारे कंटेंट क्रिएटर्स है who are creating content online. But you have like grown really fast and well. तो आपने ऐसा क्या अलग किया देन अदर कंटेंट क्रिएटर्स ऑन योर सोशल मीडिया कि मतलब आपको इतना बूम मिला ऑन मैंने ना ग्लैमरस चीजें नहीं दिखाई. एक्चुअल में घर बनाना मेसी है, हाँ ग्लैमरस. लोग क्या Finally, somebody admitted. फिल्टर्ड इमेज दिखाते हैं. ट्रू ऑनेस्टली स्पीकिंग, वो जो कैमरा के पीछे का एक शॉट होता है फिल्टर्ड दिखाना कि ये रेडी, बिल्कुल देखो कितना सुंदर घर है, उसके आगे पीछे क्या हो रहा है वो कोई नहीं दिखाता. ट्रू और वो घर वैसा कितनी देर रहेगा वो कोई नहीं दिखाता. सही एंड बात है. लोग अपने पजामा हाँ. में सिलन आई हुई थोड़ी सी मेसी घर में बैठ के स्क्रॉल करते हुए सोच रहे हैं, "यार, हमारा घर तो ऐसे नहीं दिखता." एग्जैक्टली. मैंने एक्चुअली कुछ गलत नहीं किया, मैंने सिर्फ रियलिटी दिखाई. हाँ मैंने उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस बताए, मैंने टेक्निकल चीजें बताई, रादर देन अपने पोर्टफोलियो को दिखाने कि वाओ देखो मैं कितनी अच्छी डिजाइनर हूँ. मैंने उन निटिग्रिटीज के बारे में, उन प्रॉब्लम्स के बारे में बात की जो हर कोई फेस करता है, लेकिन कोई बताता नहीं है बिकॉज वो अनग्लैमरस है. राइट क्योंकि आई थिंक दैट इज द रीजन मुझे इतनी जल्दी ग्रोथ मिली, क्योंकि उसका एक गैप था. आई थिंक रियलिटी प्लेज द मेजर रोल और आपने बस वही दिखाया है. आई एम रियली क्यूरियस एंड प्लीज गिव मी द राइट आंसर फॉर दिस. ये एक शब्द हम सबके दिमाग में ऐसा घर कर गया है, एस्थेटिक. व्हाट इज एस्थेटिक? प्लीज जो एक्सप्लेन. आपकी आंखों को भाए, जनता जानना चाहती है. आई थिंक वो एस्थेटिक ना हर चीज में हो गया है. आप एस्थेटिकली तैयार हो रहे हो, आपका मॉर्निंग रूटीन, आपका मेकअप रूटीन, एवरीथिंग हैज बिकम एस्थेटिक. अब घर भी एस्थेटिक हो गया है. हाँ पर घर ऐसे नहीं होते ना, घर मेसी होते हैं, बच्चे खेल रहे हैं, प्रैक्टिकल होते हैं. मैं ये नहीं कह रही कि आप अनऑर्गेनाइज्ड हो, आप ऑर्गेनाइज करो घर को, बट एस्थेटिक पे इतना फोकस मत करो कि फंक्शनैलिटी भूल जाओ. aesthetic living is what they say. यस, एस्थेटिक लिविंग इज नॉट रियल लिविंग. रियल That's लिविंग इज true. मेसी. That's true. That's true. वो थोड़ा ओवर हो जाता है एट टाइम्स. आई एग्री. I know. आई फील कि फंक्शनल होने चाहिए घर. Right. आप रोज घर में जा रहे हो, आपकी लाइफस्टाइल को केटर करने चाहिए, स्टोरेज होने चाहिए, आपकी फैमिली को केटर करना चाहिए हाँ. घर. हाँ बाकी एस्थेटिक्स तो ऐसा है, वही वाली बात है कि ना मुझे क्या अच्छा लग रहा है, आपको क्या अच्छा लग रहा है, हम उस पर आगे नहीं. नहीं कर सकते. ओके. ऐसी कोई भी 4 या 5 ऐसी कोई भी यूनिवर्स की या पूरे वर्ल्ड की ऐसी कोई जगह है जो आपको लगता है कि यार ये क्या मास्टरपीस बना है? एनी प्लेसेस दैट यू नो? सो एक जगह मैं गई थी पौंडीचेरी में, मातृ मंदिर करके है. वो फरेरो रोशर की शक्ल में एक लड्डू शेप की बिल्डिंग है. हाँ वो बिकॉज आई बिलीव इन अलॉट इन मैनिफेस्टेशंस और मैं मेडिटेट वगैरह बहुत करती हूँ. अगर आप उसके अंदर जाओगे, उन्होंने उस जगह को ऐसे बना रखा है जैसे स्पेस में पहुंच गए हो आप. इट्स ऑल वाइट एंड फिर आप जाके मेडिटेट करने बैठते हो एंड बीच में से सनरेज आती हैं. एक उन्होंने ऐसे स्ट्रक्चर सा बना रखा है ना, वहाँ बैठ के मेडिटेट करते हो. आई थिंक वो जगह की एम्बियंस, उस जगह की फील और एक जो वाइब आज की डेट में vibe. यंगस्टर्स यूज करते हैं वर्ड Why? वाइब, वो बहुत अच्छी है. एंड आई थिंक मैंने वर्ल्ड में बहुत जगह देखी है और घूमी है, बट वो एक जगह है जो एक इम्पैक्ट होता है ना आप पे क्रिएट हो जाता है. इम्पैक्टफुल है वो मेरे लिए. राइट. तो डेफिनेटली वो आई एम वेरी इंस्पायर्ड बाय द आर्किटेक्चर, इंटीरियर एंड एवरीथिंग लाइक दैट. ओके. आपकी जो फील्ड है इंटीरियर डिजाइनिंग, इसमें लेबर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, राइट? सो आपको क्या लगता है आपके लिए उनका इम्पोर्टेंस लेबर्स का कितना है? लेबर है तो हम हैं.
लेबर नहीं होगी तो हम कैसे काम करेंगे? एंड कोई कॉलेज, कोई इंस्टीट्यूट नहीं सिखाता उनसे डील कैसे करना है, उनकी मेंटालिटी क्या है, और उनके बिना हमारा गुजारा नहीं है। तो हमेशा आप लोगों को कंप्लेन करते देखोगे, गालियां देते देखोगे, आज आई नहीं, ये नहीं, वो नहीं। एंड आई हैव ऑल्सो हैड माई फेयर शेयर ऑफ दीज थिंग्स, बट ऑनेस्टली अगर मैं आपको एक बात बताऊं, उनके पास अपनी लग्जरी नहीं है उस घर की, लेकिन वो आपका घर बना रहे हैं, तो नो मैटर व्हाट आपको पॉजिटिवली ही उनके साथ डील करना पड़ेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, वो कभी भी लाइमलाइट पे नहीं आते। आज मैं यहाँ बैठ के बोल दूं मैं बहुत बड़ी डिजाइनर हूँ, कंटेंट क्रिएटर हूँ, जो एडवाइजर्स एंड टिप्स आपसे दे रही हूँ, पर क्या आपको पता है वो मैंने सीखी एक्चुअली लेबर से है। वो हमें बताती है कि ऐसे नहीं करो, ऐसे करो, क्योंकि हाथ का काम तो वो करे, हम तो सिर्फ इंस्ट्रक्शंस देते हैं, ड्राइंग्स बनाते हैं, राइट। लेकिन जब अगर वो ढंग से उसको एग्जीक्यूट नहीं करेंगे तो आपका घर बनेगा कैसे? मुझे पहले ये बताओ। आप करोगे खुद? आप उठाओगे आरी? नहीं उठाओगे। आप साफ करोगे पेंट, या किसी के जो भी गंद मचता है, या आप मलबा उठा के नीचे लेके जाओगे? नहीं। एक एक पर्सन जो साइट पे इन्वॉल्व होता है, मलबा उठाने से लेकर सफाई वाला, चाहे वो कैसा भी हो, कैसे भी बिहेव कर रहा हो, उसके पास अपना घर नहीं है बनाने के लिए, वो आपका बना रहा है। ये बात आप हमेशा याद रखो और बी काइंड टुवर्ड्स देम। तो जो आप आर्ट देखते हो, जो आप डिजाइन देखते हो, एक्चुअल डिजाइनर और आर्टिस्ट वो हैं, हम तो सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो सामने आते हैं। अगर आप हमारे पीएम मोदी जी का देखेंगे, जब राम मंदिर भी बना था तो उन्होंने वो सारे कारीगरों को लाइमलाइट में लाए थे, फूलों की बरसात करी थी, उनको इंपॉर्टेंस दी थी वो। तो हम उनसे तो सीख ही सकते हैं ये चीज की, जो लोग प्रिविलेज नहीं है या जो सामने नहीं आते कैमरा के या इवन प्रोजेक्ट के एंड में, असली एक्चुअली काम करने वाले वही होते हैं। दैट्स सो ट्रू। मतलब वही है जो आपके घर को एस्थेटिक बना रहा है, आपके घर को लाइक लिविंग लाइफ बना रहे हैं, ऑफ कोर्स। सो दैट इज वेरी ट्रू। टू द नेक्स्ट सेगमेंट इन बिग एफएम प्रेजेंट्स हाउ टू बी #द सोशल स्टार, जहाँ पे नाउ विल टॉक अबाउट मेकिंग मनी इन द इन्फ्लुएंसिंग बिजनेस। सो ये जो इंटीरियर डिजाइनर कंटेंट क्रिएटर, आई लव टू से इट दैट वे, अब ये जो नीश है मुझे लगता है कि अभी भी काफी लोगों ने एक्सप्लोर नहीं किया है। डू यू थिंक कि इसमें कंपटीशन है, या इसमें एक्सप्लोर करने की बहुत ज्यादा अभी भी मतलब है संभावनाएं, लोग कर सकते हैं? डेफिनेटली कर सकते हैं। अभी ये उतना नहीं एक्सपैंड हुआ है जितना फैशन, लाइफस्टाइल या इवन टेक एंड आपका बाकी फील्ड्स हुए हैं। लास्ट ईयर काफी अच्छा था, एंड आई थिंक बहुत ही अच्छी चीज है ये कि अब फाइनली ब्रांड्स जो हैं, जो कोलैबोरेट करती हैं, जो मेजर एक बिजनेस है इन्फ्लुएंसिंग में, वो असली इंटीरियर डिजाइनर्स को हायर कर रहे हैं अपनी ब्रांड के बारे में बात करने के लिए, अदर देन अदर पीपल। तो पहले उनके पास ऑप्शंस नहीं होते थे। ऑब्वियसली मैं अगर आज आपको बोलूंगी ये सीमेंट लगाओ या ये लैमिनेट लगाओ या ये इसलिए होता है, मेरा इम्पैक्ट ज्यादा पड़ेगा। पहली बात तो मेरी ऑडियंस नीश है, सेकेंडली मेरे को पता है मैं क्या बोल रही हूँ, वो टेक्निकल है। सो डेफिनेटली इसमें अभी बहुत स्कोप है। लास्ट ईयर हमने काफी बूम देखा है, पर मुझे ऐसा लगता है अभी बहुत सारी ब्रांड्स हैं जिन्होंने इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एक्सप्लोर ही नहीं करी है इस फील्ड। करेक्ट। तो फ्यूचर तो है इस चीज का फॉर श्योर, एंड आई थिंक और लोग आएंगे और आना चाहिए। ओके। सो ये फील्ड में, इंटीरियर डिजाइनिंग के ही कंटेंट क्रिएशन में, ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं जो लोग अपने कंटेंट को मोनेटाइज कर सकते हैं? सो मेरे केस में ऑफ कोर्स मैं जैसे अपने आपको एक्सीडेंटल इन्फ्लुएंसर बोलती हूँ, जब मैं कंटेंट बना रही थी मैं तो ऑर्गेनिकली वो ब्रांड्स को टैग कर रही थी, उनके नाम बता रही थी जो मैं यूज कर रही हूँ। देन इवेंचुअली वो ब्रांड्स हमारे पास आने लगे कि आप हमारे लिए कंटेंट बनाओ। तो एक तो ब्रांड कोलैब्स है जो मेजरली आप जिससे अपने कंटेंट को मोनेटाइज कर सकते हो। सेकंड है, अगर आपको लगता है कि आपके अंदर वो नैक है टू एजुकेट, जो मैं करती हूँ, लाइक आई टेक मास्टर क्लासेस, मेरे मेंटरशिप प्रोग्राम्स भी होते हैं जिसमें मैं बडिक डिजाइनर्स को 8 वीक्स के प्रोग्राम में ट्रेन करती हूँ। तो डेफिनेटली थ्रू वर्कशॉप्स एंड एजुकेशन, वो एक्चुअली ब्रांड कोलैब से ज्यादा बड़ा प्लेटफॉर्म है टू डू, अगर आपको लगता है आप कर सकते हो। तो सेकंड थिंग वो है आप टीच कर सकते हो। एंड थर्ड इज एफिलिएट मार्केटिंग, बिकॉज सी एंड ऑफ द डे हम जो भी कंटेंट क्रिएट करते हैं सबको जानना होता है कहाँ से लिया, लिंक दे दो। तो आप उस चीज में अगर बहुत सारी ब्रांड्स एफिलिएट मार्केटिंग करती है, अमेजोन एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है एफिलिएट मार्केटिंग करने के, तो उससे भी बहुत लोगों ने घर बैठे बैठे पैसे कमाए। तो ये 3 मेजर है मतलब जरिए जहां से आप पैसे बना सकते। राइट। अभी जैसे आपने बताया लिंक प्लीज वाला जो कॉन्सेप्ट है वो सोशल मीडिया पे बहुत चलता है, स्पेशली डिजाइनर्स के जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स है। अच्छा, टेल मी दिस, ये जो लिंक प्लीज वाला जो फंडा है, क्या वो एक्चुअली एज अ इंटीरियर डिजाइनर कंटेंट क्रिएटर, क्या वो काम करता है मेरे लिए, जहाँ पे मेरे कमेंट्स, पूरे कमेंट सेक्शन भरा हुआ है लिंक प्लीज, लिंक प्लीज, लिंक प्लीज? 100%। मैं पहले इनिशियली फर्स्ट ईयर लिंक्स नहीं देती थी, मुझे आइडिया नहीं था, मुझे पता नहीं था।
मैं नॉर्मल कंटेंट बनाती थी तो उसमें मेजरली कमेंट्स में आता था, आप बताते तो हो नहीं लिया हाँ, आई नो। या कहाँ वेबसाइट का लिंक दे दो या हाँ, प्रोडक्ट बाइंग का लिंक दे दो, क्योंकि मैं ऑर्गेनाइजिंग वीडियोस भी बनाती हूँ। घर बनाने के बाद उसको मेंटेन कैसे करना है, तो डेफिनेटली एक तो आपकी एंगेजमेंट बढ़ाता है, क्योंकि जब इतने लोग कमेंट करते हैं पोस्ट की एंगेजमेंट बढ़ती है। दूसरा, Of course. आप उनको डायरेक्टली उनके डीएम में एक लिंक भेज रहे हो, राइट, तो दे डोंट हैव टू सर्च की, क्योंकि रील मिल जा रहे सर्चेबल हैं नहीं है। हाँ हाँ। यूट्यूब कंटेंट फिर सर्चेबल है, इंस्टाग्राम सर्चेबल नहीं है, तो वो फिर कहाँ ढूंढेंगे बैठ के वो रील। तो मैं तो ब्रांड का नंबर, वेबसाइट लिंक, अगर कोई प्रोडक्ट का लिंक है, एफिलिएट जैसे मैंने बताया, मैं तो सब प्रोवाइड करती हूँ ताकि आपको एग्जैक्ट सोर्स मिले कि आपको नेक्स्ट क्या करना है। कहाँ से लाना है, क्या करना है, राइट। बिल्कुल। नाउ टेल मी दिस, व्हेन बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट मनी, तो आपका जो नीश है इंटीरियर डिजाइनिंग जिसमें आप कंटेंट बनाती है, पैसा है इसमें? ऑनेस्टली मेरे कंसल्टेंसी से ज्यादा है। पिछले Okay. 3 सालों में आई बॉट माई ड्रीम होम, आई बॉट माई ड्रीम कार Through the money through of- social media, Oh which I was God. not able to do as a consultant in the last 10 years. Wow. क्योंकि मैं कंसल्टेंट थी, मैं टर्न की प्रोजेक्ट्स नहीं लेती थी, तो कंसल्टेंसी में ऑनेस्टली अगर मैं आज की डेट में बताऊं, एंड एट माई पोजीशन ऑब्वियसली, मैं नहीं चाहूंगी कोई इससे कंपेयर करे, जो हम एक प्रोजेक्ट के लिए चार्ज करते हैं एज अ कंसल्टेंट, वो आप एक रील में बना सकते हो आज की डेट। फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली आज ट्रूथ है लाइफ का, राइट। क्योंकि उसकी रीच इतनी ज्यादा है, तो ब्रांड्स भी इंटरेस्टेड रहती हैं। तो डेफिनेटली इन्फ्लुएंसिंग में पैसा है, अगर आप नीश तरीके से Create करो करो तो। और आप ऑथेंटिक हो, That's very important, then only, authenticity. अदरवाइज नहीं है। राइट, बाकी तो है, आप भी सारे अपने सपने पूरे कर सकते हो। बिल्कुल कर सकते हो। क्या बात है। सो नाउ यू नो व्हाट यू हैव टू डू, यू जस्ट हैव टू लाइक स्टार्ट मेकिंग कंटेंट। सो नाउ बिकॉज दैट यू स्पोक अबाउट ऑथेंटिसिटी आल्सो, काफी बार ऐसा होता है, लाइक आई हैव सीन इट ऑन योर पेजेस आल्सो, कि आप जो ब्रांड कोलैब्स करती है, आप उनके जो प्रोडक्ट्स है वो एंडोर्स करती है, प्रमोट करती है। कभी व्हाट इज योर टेक ऑन लाइक पेड कोलैबोरेशंस वर्सेस ऑथेंटिसिटी, जहाँ पे आपको पता है कि ये प्रोडक्ट की ऑथेंटिसिटी इतनी नहीं है, बट ब्रांड मेरे को पैसा दे रही है इससे और मेरा काम हो रहा है, मैं अपना प्रमोशन कर रही हूँ, बट इट्स नॉट सिंकिंग विथ योर ऑथेंटिसिटी। हैव यू एवर फेस्ड अ सिचुएशन? इनिशियली आई हैव, बिकॉज आइडिया नहीं था, पता नहीं था। ब्रांड आती थी, हम एक्साइटेड हो जाते थे, ये तो ब्रांड हमने यूज भी कर रखी है। वो स्क्रिप्ट देते थे, वो बोलते थे ऐसे बनाओ, हम बना देते थे, फिर वो एंगेजमेंट नहीं आती थी, रील चलती नहीं थी, फिर लगता था यार ये अपने स्टाइल में बनाई होती तो बेटर रहती। राइट। तो वो टाइम लगा समझने में कि हमारा जो कंटेंट है वो हमारे स्टाइल और ऑथेंटिसिटी की वजह से चलता है। करेक्ट। तो इनिशियली आउट ऑफ एक्साइटमेंट, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मैंने भी बहुत ऐसी चीजें करी हैं जस्ट क्योंकि काम मिल रहा था। और लाइक आई सेड, इसमें मनी इज वे मोर देन एनीथिंग एल्स। आपको 1 आवर काम करके जो पैसा मिल जाता है, वो आप सेम अगर इंटीरियर्स में करो तो वो बहुत लॉन्ग है। तो वो उस ट्रैप में मैं भी थी शुरू में, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, लेकिन स्लोली एंड स्टेडली मुझे ये रियलाइज हुआ कि मैं भी ब्रांड को वैल्यू नहीं दे पाऊंगी अगर वो मैं अपनी तरह से नहीं करूँ। एग्जैक्टली। तो वो अब मैं नहीं करती। करेक्ट। So now I make sure that I do it in my style, and I'm talking about it like I would talk in my organic content. Right. So please give one practical advice to anybody who's like just beginning the content creation game in your niche, the interior designing niche, जिनको ऐसा करना है कि यार मैं भी अच्छी इंटीरियर डिजाइनर हूँ, आई ऑल्सो वॉन्ट माई कॉन्टेंट टू बी पोस्टेड ऑनलाइन। प्रैक्टिकल एडवाइस कि यार ये गलती मत करना या ये करो। 2 चीजें, पहले तो थोड़ा काम कर लो, सीधा कंटेंट क्रिएटर मत बनो। अभी बहुत यंगस्टर्स को ना ऐसे लगने लग गया हम 4 जगह जा सकते हैं, बिकॉज एक्सेस है, कैमरा सबके पास है, ट्राइपॉड सबके पास है, हम हाथ फेराएंगे मटेरियल पे, चैट जीपीटी से स्क्रिप्ट लिखवाएंगे, 4 बातें बोलेंगे, कंटेंट बन गया। ऑडियंस बेवकूफ नहीं होती, ऑडियंस को पता चल जाता है क्या आप एक प्रैक्टिकल डिजाइनर हो या आप सिर्फ एक एडवाइस दे रहे हो। करेक्ट। सेकंड चीज, जो ऑलरेडी प्रैक्टिसिंग डिजाइनर्स है जो इसको एक्सप्लोर करना चाहते हैं, कंटेंट को अपने काम से निकालो। राइट। स्पेशली कंटेंट क्रिएट करने मत जाओ। मेरा जो कंटेंट है वो मेरा बाय प्रोडक्ट है काम का। राइट। मैं 10 मिनट से ज्यादा एक रील पे स्पेंड नहीं करता। जब मैं किसी को भी ये बताती हूँ वो शॉक हो जाते हैं, क्योंकि आजकल लोगों के पास पूरी पूरी टीम्स हैं ये करने के। मैं अपना नॉर्मल जो भी मेरे डे में चल रहा होगा, साइट पे गई, अपने बेटे को छोड़ने गई, कोई होटल में गई, कुछ स्पॉट किया, मैं वो बस बी रोल्स ले लेके अपने कैमरा फोन में रखती रहती हूँ, फोल्डर्स बनाती रहती हूँ, एंड लिटरली रोज सुबह बैठ के जो मेरा उस दिन की इंटेंशन और मूड होता है, जो मैं साइट पे फेस कर रही हूँ, मैं उसका कंटेंट बना देती हूँ। राइट। अभी जैसे अभी हमने नया घर लिया तो उसमें किचन बिल्डर ने बना के दी थी, तो हम लोग कुछ चेक कर रहे थे, तो वहां मैंने देखा गैस लीक डिटेक्टर लगा हुआ है। ओके। जो मैंने कभी नहीं देखा था पहले लगे हुए। ओके। तो मैंने फटाफट उसकी 2 मिनट वीडियो बनाई और मैंने उसकी रील पोस्ट कर दी कि एक गैस लीक डिटेक्टर नाम की चीज होती है, आप वो लगा सकते हो। मेरे बिल्डर ने लगा के दिया कि कल को कभी गैस लीक हो तो आग नहीं लगेगी, उससे पहले अलार्म बच जाएगा। क्या बात है। ऐसे बनाती हूँ कंटेंट। तो अगर आपको लगता है कि आपको
पहली बात तो आपको अपना गोल सेट करना है, आपको काम चाहिए या आपको कंटेंट क्रिएटर बनना है, या आप दोनों करना चाह रहे हो, तो आप कंटेंट हैक्स दे सकते हो, टिप्स दे सकते हो, रादर देन व्हाट, शोइंग व्हाट। अगर आप हाउ और वाई के बारे में बात करोगे ना, तो लोग आपसे ज्यादा रिलेट करते हैं। सही बात है, मतलब रिलेटेबल होनी चाहिए चीजें, दैट इज व्हाट यू आर एक सेइंग। तरीका होता है दिखाने का, ये एक दरवाजा है, और एक तरीका होता है दिखाने का इसमें क्या मैकेनिज्म है, मैंने क्यों बनाया ऐसे, इस घर की सिचुएशन क्या थी, कॉन्टेक्स्ट क्या था, उससे ऑडियंस ज्यादा रिलेट करती है। राइट। सो सोनिका, बहुत सारे ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स भी होते होंगे, आई एम श्योर, हु फेक कोलैबोरेशंस, है ना, just because to show that they are more successful. Have you ever come across any person like that? Honestly, I have many times. Actually, सोशल मीडिया पे हम फिल्टर्ड रियलिटी दिखाते हैं। Obviously. मेरी कोशिश रहती है मैं जितनी रियल रख सकूं उसको रखूं, तभी मैंने वाटर सीपेज के बारे में भी बात करी है, मेस के बारे में बात करी है, कोई साइड पे इशू हो गया उसके बारे में बात करी है। बट आई अंडरस्टैंड कि आप जो देख रहे हो आप उससे कुछ भी परसीव कर सकते हो। सो यस, आई हैव कम अक्रॉस सच पीपल जो दिखाते कुछ है, बट व्हेन आई मेट देम इन पर्सन या जब मेरी बात हुई तो मुझे पता चला रियलिटी नहीं है। बट देन अगेन आई डोंट नो उस चीज की कितनी लॉन्गेटिविटी है। मुझे ऐसा लगता है अगर आप ऑथेंटिक हो, पहली बात तो आपको भी कंटेंट क्रिएट करने के लिए हार्ड वर्क नहीं करना पड़ेगा, हाँ, नेचुरली ग्रेजुअली आएगा। अगर आज मुझसे अभी पूछो, मैं आपको 25 रील्स के आइडियाज अभी के अभी बता सकती हूँ, क्योंकि काम चल रहा है, कुछ ना कुछ आइडियाज हैं मेरे पास। राइट। तो मुझे ऐसा लगता है अगर आप फेक करोगे, फेक फॉलोअर्स लोगे, फेक कोलैब्स करोगे, नंबर्स दिखाओगे सिर्फ दिखाने के लिए, एल्गोरिदम बेवकूफ नहीं है, ऑडियंस बेवकूफ नहीं है। राइट। किसी ना किसी पॉइंट पे पकड़ेगा। फूल नहीं कर सकते आप, नहीं कर सकते। जितना ऑथेंटिक रहोगे उतना आपके लिए इजी रहेगा। ओके, so Sonika, now we move towards the next segment in Big FM Presents How to Be #the Social Star, which is Design, Roast or Toast. ठीक है, I'm gonna give you a few designs and related to interior designing things, और आपको जो लगे कि हाँ ये सही चीज है, अच्छी चीज है, टोस्ट कर सकते हो। जो आपको जिसको रोस्ट करना चाहते हो आप रोस्ट कर सकते हो। रेडी? Shall we do it? Okay. First one is, ये मैंने बहुत देखा है, ऑल वाइट मिनिमलिस्टिक होम्स। क्या लगता है आपको, बोरिंग है? रोस्ट कोई रंग भरो जिंदगी में। सो ट्रू। ओके, अब देखो, जब हमने मिनिमल की बात की है तो लेट्स टॉक अबाउट Indians are not minimal. या बट आई थिंक स्पेशली पीपल फ्रॉम दिल्ली एंड द प्लेस दैट यू कम फ्रॉम, दे वेरी लाउड। लाउड ऑल्सो। हम लोग को होर्डिंग की कितनी आदत है, हम स्टोरेज स्टोरेज स्टोरेज, हाँ, जगह होगी 4 चीजों की भर देंगे 5। सो आई डोंट थिंक मिनिमलिज्म इंडिया में फॉलो हो सकता है कभी भी नहीं। ठीक है, सो मिनिमल नहीं हो सकता, एक बार मैक्सिमलिस्ट की बात कर लेते हैं। सो व्हाट डू यू थिंक, मैक्सिमलिस्ट डेकोर विथ लाइक टू मेनी कलर्स एंड टू मेनी पैटर्न्स, लाइक बोल्ड, या फिर हेडेक है वो चीज? रोस्ट। आई फील कैरेक्टर होना चाहिए। आई एक्चुअली कॉल माई सेल्फ अ मिनिमलिस्ट। ओके, मिनिमलिस्ट, मिनिमलिस्ट। बीच में। एंड आई थिंक इंडियंस मोस्टली ऐसे ही हैं सारे। हाँ, मतलब दोनों चीजें चाहिए। ठीक है यार, बहुत जल्दी उब और जाते हैं हम हम लोग लोग। का कल्चर इतना रिच है, तो व्हाई शुडंट वी एम्ब्रेस इट? ऑफ कोर्स, क्यों मतलब करना है वाइट वाइट सब? कलर्स बहुत जरूरी होते हैं। मेरी कंपनी का नाम है कलर आजम, मैं कोई कलर्स के अगेंस्ट बोलूं? तो कभी कभी आपको किसी ने बोला यार मेरे को सब कुछ दिवाले वाइट चाहिए, लाइक आई लव पीस, आई लव वाइट, आई बना लव लो, एस्थेटिक, खुद बना खुद बना लो। कुछ तो मेरा भी इनपुट होना चाहिए ना। सो ट्रू, वाइट ही करना है तो मेरा काम ही क्या है फिर? राइट। ओके, यूजिंग AI जनरेटेड डिजाइन आइडियाज इंस्टेड ऑफ रियल डिजाइनर्स। रोस्ट। AI जनरेटेड डिजाइन नहीं चलते, आप हेल्प ले सकते हो फॉर सर्टेन थिंग्स, बट AI को भी डिजाइन निकलवाने के लिए यू नीड टू बी क्लियर व्हाट यू वांट, और क्लाइंट्स आर नॉट क्लियर व्हाट दे वांट। Yeah. ह्यूमन टच। So we see a lot of these AI generated videos ना, जैसे छोटा सा कमरा है, ओ इतने छोटे कमरे में मैम इतनी सारी चीजें डाल सकते हो। इज इट रियल? अभी आई थिंक AI is way behind when it comes to interiors. You can take help from it, Right. probably visualization, rendering and all के लिए, बट आप पूरा का पूरा डिजाइन नहीं बना सकते AI से। Not possible. It needs human input. Right. And वो input देने के लिए you need to have a process and be clear for what you. हाँ, और आधे सारे लोगों को पता ही नहीं उनको चाहिए क्या, तो AI क्या बताएगा? सही बात है यार। फेक विंटेज फर्नीचर ट्रेंड्स दैट आर एक्चुअली मास प्रोड्यूस, मतलब अच्छा, कि वो कह रहे हैं कि विंटेज है कि हाँ, वो बोलेगा कि विंटेज है ये, पर एक्चुअली उसके फर्नीचर स्टोर में जाओ तो ऐसे हजारों पड़े होंगे। ऑब्वियसली। सो हैव यू एवर कम अक्रॉस समबडी लाइक दैट? A lot of things nowadays आज तक मास प्रोडक्शन हो रहा है। आई फील अगर आपको रियली कुछ विंटेज या कुछ चाहिए कैरेक्टर है, तो गलियों में घुसो, छोटे छोटे शहरों में जाओ, आर्टिसन से जो क्राफ्ट्स बनवाओ, से चीजें बनवाओ, वो आपके घर में कैरेक्टर भी ऐड करेगा। राइट। सो अभी तक एक्चुअली सोनिका ने सब रोस्ट किया है गाइस। नाउ लेट्स सी इफ शी
toast the last one. Okay, people DIYing their home with minimal knowledge. Toast. Toast? Because I think वो DIY is again something which you can develop. Right. तो again वो character add करेगा घर में तो हाँ. definitely मेरे लिए it's a win-win situation. So is it and possible? unique भी होगा. Is it possible DIYing करना कुछ पूरे चीजों घर? में yes. मतलब obviously कुछ चीजें possible नहीं है but at least decor level पर design level पर जब आपको कैरेक्टर ऐड करना है बहुत ज्यादा अपनी पर्सनालिटी रिफ्लेक्ट करनी है तब आप कर सकते हो. करने को तो आप कवर्ड्स भी बना सकते हो बट वो डिपेंड करता वो भी आ गया है. स्किल सेट पे डिपेंड करता है. बट मुझे DIY कल्चर ऑनेस्टली बहुत अच्छा लगता है Right. एंड मैं अपने घर में भी करने वाली हूँ कुछ चीजें DIY. बट जो चीजें मुझे पता मैं नहीं कर सकती आई वुडंट वेस्ट माई टाइम देयर. फर्नीचर DIY के नाम पे मेरे को एक ही चीज पता है, वो 4 वुडन स्लैब्स आते हैं, उसको एक साथ 4 को साथ जोड़ लो, गद्दा डाल दो, बेड बन गया. मेरे लिए दैट इज द मेजर मैक्सिमलिस्ट DIY डिजाइन. सो यस, अगर मुझे मेरा घर डिजाइन करवाना होगा तो मैं तो नहीं कर सकती DIY, सोनिका को बुलाना पड़ेगा भाई. So moving on to the next segment in Big FM presents how to be #the social star, जहाँ पे now we're gonna talk about the secret sauce of becoming a social star. अच्छा, so अगर आप ही के niche में इंटीरियर डिजाइनिंग में अगर कंटेंट कोई बना रहा है, so do you think कि सिर्फ प्रिटी पिक्चर्स पोस्ट करने से आपका एंगेजमेंट बढ़ जाएगा, you can like reach there, या क्या क्या करना चाहिए एक्चुअली? पहली चीज तो कैमरे के सामने आओ, क्योंकि अगर आप सिर्फ अपने काम को दिखा रहे हो, क्योंकि हमारा फील्ड ऐसा है कि हमारे बिना आए भी आप कंटेंट बना सकते हो, बहुत फर्म्स बनाती भी हैं. प्रॉब्लम क्या है कि वो मिक्स हो जाता है 100 एक जैसी फोटोज में. व्हेन आप आके बताते हो वो चीज तो लोग आपको आपकी वजह से याद रखते हैं. तो मुझे समझ में आया कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में, अभी जैसे रिसेंटली मैं एक एग्जीबिशन में गई थी, मुझे काफी फॉलोअर्स मिले, वो इंटीरियर की ही एग्जीबिशन थी, तो ऑब्वियसली वहां सारे इसी फील्ड के लोग थे. एंड आई डोंट थिंक किसी ने भी मुझे मेरे काम के लिए बोला कि आई फॉलो यू फॉर दिस. उन्होंने मुझे बोला, या तो हस्बैंड की तारीफ करी कि आपके हस्बैंड बड़े सपोर्टिव है, या वो मदरहुड वाली जर्नी से रिलेट कर रहे थे कि आप कैसे मैनेज कर रहे हो, या वो ये चीज पे तारीफ कर रहे थे कि आप जो टिप्स और हैक्स देते हो बड़े प्रैक्टिकल हैं. राइट. सो पीपल रिमेंबर यू फॉर योर स्टोरी, पीपल रिमेंबर यू फॉर यू एंड हाउ यू मेड देम फील विद योर कंटेंट. चाहे वो इवन मैंने जैसे मेरा कंटेंट इतना नीश है, मेरे कंटेंट में आप किसी को फील क्या ही करा सकते हो, बट स्टिल कुछ तो कनेक्शन इट हैज टू बी रियल. सो आई फील अगर आप कंटेंट बना रहे हो, एस्थेटिक फोटोज वगैरह ठीक है आप डालोगे, ऑब्वियसली कुछ तो प्रोजेक्ट पिक्चर्स भी डालोगे, बट हाउस एंड वाइस के बारे में बात ज्यादा करो. प्रॉब्लम्स हुई है ना, वो जरूर बताओ. राइट. क्योंकि लोग सोल्यूशन से ज्यादा प्रॉब्लम से पहले एसोसिएट करते हैं. करेक्ट. अगर आप अपना कंटेंट किसी प्रॉब्लम से स्टार्ट कर सकते हो तो सामने वाला बंदा ना हुक हो जाता है कि मुझे भी फेस हो रहा है ये, और फिर आप उसका सोल्यूशन बता रहे हो. तो अगर आप गलतियां कर रहे हो या आपके प्रोजेक्ट में डेली बेसिस पे जो भी चीजें हो रही हैं उसको छुपाओ नहीं, उसको उल्टा दिखाओ. करेक्ट. लोग आपसे ज्यादा रिलेट करें. करेक्ट. सो डू यू थिंक कि जैसे आपने भी ये बताया कि यू शुड टॉक अबाउट एवरीथिंग, तो मान लो अगर आपने किसी प्रोजेक्ट की शुरुआत की है, अब उसी प्रोजेक्ट का स्टार्ट से लेके एंड तक हर एक नुक, हर एक कॉर्नर, एवरी बिट्स एंड पार्ट्स आपको सोशल मीडिया पे बताना चाहिए लोगों को? डिपेंड करता है, बिकॉज ऑनेस्टली स्पीकिंग जब आप एक डिजाइनर आप इतने प्रोजेक्ट्स कर रहे हो, आप सारी चीजें डॉक्यूमेंट नहीं कर पाते. जहां पे आपको लगता है जो डॉक्यूमेंट कर पा रहे हो वो दिखा दो. पूरा डॉक्यूमेंट करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी हो जाता है एट टाइम्स, बट अगर आपको लगता है आप कर सकते हो तो डेफिनेटली दिखाना चाहिए. वो जर्नी लोग देख के, स्पेशली जो सिमिलर जर्नीज में हो, आई थिंक रिलेट भी कर पाएंगे आपके काम के साथ. एंड जो ट्रस्ट बिल्डिंग चीज होती है, दैट ऑल्सो आई थिंक बिकम्स मोर फेमस. एक चीज और है जो बहुत डिजाइनर सुनना पसंद नहीं करते, बट मैंने आफ्टर बिकमिंग एन इन्फ्लुएंसर रियलाइज किया, 90% of the people who watch your content don't want to hire designers and architects. They want to do it themselves. Right. तो उनके लिए वीडियोस आर गोल्ड. तो वो कई बार कॉन्ट्ररी भी हो जाता है कि यार ये मेरे को तो हायर नहीं करने से वीडियो देख के घर बनाई जाए. बट आपको तो वैसे भी सिलेक्टिव क्लाइंट्स चाहिए. ऑडियंस आपकी कंटेंट के थ्रू मिलियंस पे पहुंच रहा है वो मैसेज. हाँ, पर वो मिलियन थोड़ी ना आप मिलियन नहीं कर सकते. Right. तो ये चीज मेरे को समझने में थोड़ा टाइम लगा था, पर जब मैंने समझी तो मुझे समझ में आ गया कि कंटेंट एक अलग ऑडियंस के लिए, काम मेरा एक अलग ऑडियंस के लिए, दोनों अलग अलग सेट्स है. Exactly. For so many years I was embarrassed of the story of the fact that I am a self-taught designer. Yeah. I used to feel very small amongst other designers कि इन्होंने तो यहाँ से पढ़ के आए, इनके पास ये अवार्ड है या ये है वो है. पर आज वही स्टोरी ने मुझे हिट किया. Exactly. तो अगर मैं वो बनने की कोशिश करती तो शायद मैं ये ना बन पाती. So I think the secret sauce is to just be yourself and be authentic and consistent. Yeah, that is also one very important thing. So I was coming to that only. What do you think is
the one social media mistake that a lot of content creators or the social stars make? I think getting too affected by it and वो mental health पे आती है because numbers और algorithm ऐसी है जो किसी के हाथ में नहीं होती. अगर आप रोज जाके इस पॉइंट ऑफ व्यू से कंटेंट बना रहे हो कि वो 10 लोग देखें या 10,000, मेरा मैसेज पहुंच गया और एक को भी फायदा हुआ है. अगर आप इस मेंटालिटी से, मैं आज तक इस मेंटालिटी से कंटेंट बनाती हूँ, तो माय जॉब इज डन. Yeah, क्योंकि आज मिलियन है, कल 10,000 भी हो सकते हैं. आज किसी वीडियो पे ज्यादा व्यूज है, कभी कम. तो वो जो नंबर गेम है, क्योंकि आप सक्सेस देख लेते हो, आप वायरल वीडियोस का वो जो मजा है वो ले लेते हो, तो आप हर वीडियो से वो एक्सपेक्ट करते हो. क्या बात है. वो मिस्टेक है. Yeah. ऑब्सेस मत करो नंबर से. एक जन को भी अगर फायदा हो रहा है तो आपका तो काम हो गया ना. Yeah. उसके ऊपर जितने भी है मेरे लिए बोनस होते हैं. Obviously, because I think once you start making it for passion, तो वो अपने आप वो प्रोफेशन में भी ढल जाता है. नंबर गेम में जो फंस जाते हैं ना सारे, बहुत बड़ी मिस्टेक होती है वो. राइट. सो व्हाट आर सम ऑफ द लाइक शूटिंग और क्रिएटिंग कंटेंट मिस्टेक्स टू अवॉइड, जो भी नए अभी इस फील्ड में इंटीरियर डिजाइनिंग में अपना कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो उनको ध्यान रखनी चाहिए शूटिंग के दौरान या क्रिएटिंग कंटेंट अराउंड दैट? पहली चीज तो बहुत ज्यादा तामझाम मत करो. एकदम से ही प्रोफेशनली शॉट ये सब मत स्टार्ट करो. ऑर्गेनिक रखो. सेकेंडली, आप अगर एजुकेट करने वाले हो, अगर आप फैक्ट्स बताने वाले हो, प्लीज डबल चेक देम बिफोर पोस्टिंग. राइट. ऑडियंस, मैंने जैसे बोला, बेवकूफ नहीं होती. मैं जानती हूँ 500 फॉलोअर्स से 1 मिलियन, 500 to 1 मिलियन 2 साल में, इन जस्ट अ स्पैन ऑफ 2 years यू हैव लाइक 1 मिलियन फॉलोअर्स, विच इज क्रेजी, है ना? What was that mantra that you followed? या फिर ऐसा क्या किया आपने कि यार 2 साल में तो मिलियनेयर बन गए आप फॉलोअर्स में? तो जैसे पहले मैंने बोला, मेरी इंटेंशन नहीं थी, विश भी नहीं थी. मेरे को बस 50,000 फॉलोअर्स करने थे, क्योंकि मुझे लगता था फिर एक रिस्पेक्टेबल पर्सनालिटी हो जाता है, इज्जत मिलेगी फिर. दैट्स इट. मैंने वही सेम मंत्रा अप्लाई किया जो मैं हर चीज में करती हूँ. जब मैं सेल्फ टॉट डिजाइनर भी थी ना, मुझे बिल्कुल क्लू नहीं था दुनिया में क्या चल रहा है, लोग क्या कर रहे हैं. मैं वो करती थी जो मुझे समझ में आता था, मेरे रियल लाइफ एक्सपीरियंस. राइट. तो जब मैंने कंटेंट भी क्रिएट करना शुरू किया, मैं देखती नहीं थी और कोई क्या कर रहा है. मैं सिर्फ वो डालती थी जो मैं अपने कंटेंट को स्टडी करती थी. मैंने एक रील डाली, उसको थोड़ा अच्छी एंगेजमेंट मिली, मैं उस टाइप की और क्रिएट करी. करेक्ट. मैंने अपने ऑडियंस को समझा रादर देन ये देखने के दूसरा क्या कर रहा है. सो मैंने कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट किया 2022 में. विद इन 3 months 50,000 हो गए. उसके अगले 15 दिन में 100K हो गए. ऐसे करते करते 2 साल में 1 मिलियन हो गए. एंड ऑनेस्टली मेरी 200 या 250 से ऊपर रील वायरल गई हैं. एंड अगर आप वो हर रील को उठा के देखोगे, उसमें इतनी बेसिक बातें मैंने बताई हैं. कोई उसमें मैंने फैंसी चीज नहीं दिखाई है. जो फर्स्ट रील मेरी वायरल गई थी वो एक्चुअल में एक हिडन डोर की थी, कि हिडन डोर कैसे बनता है. ओके. या एक रील जो मेरी वायरल गई, मैंने लेबर के बारे में भी बात करी है, वो वायरल गई थी. या मैंने वाटर सीपेज की बनाई तो वो चली गई. तो अगर आप मेरी सारी वायरल रील्स देखोगे जिन्होंने एक्चुअल में मुझको ये नंबर्स दिए हैं या फॉलोअर्स मेरे से जुड़े हैं, वो सब बहुत ही बेसिक चीजों के बारे में. आई थिंक मोर रिलेटेबल, जो लोगों को रिलेट करेगा, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स या रियल लाइफ सिचुएशंस होगी, तो वो लोगों तक पहुंचेगा एंड इट विल हेल्प देम आल्सो. So now we move to the next segment of Big FM presents how to be #the social star, which is of course red flag and green flag, जो हम ऑलरेडी सोनिका को दे चुके हैं. तो सोनिका, now what I'm gonna do is मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगी अराउंड योर इंटीरियर डिजाइन क्रिएशन, कंटेंट क्रिएशन. जो आपको रेड फ्लैग लगे वो ऊपर, ग्रीन लगे वो वाला, और अगर दोनों के बीच में लगे तो यू कैन डेफिनेटली डू व्हाटएवर यू फील लाइक. सो फर्स्ट वन इज बाइंग फर्नीचर ऑनलाइन विदाउट सीइंग इट इन पर्सन. काफी लोग आजकल मेरी ऑनलाइन वाली रील्स पे भी मैं बोलती हूँ कि ये स्टोर है, एक बार विजिट कराना जाके. हाँ. डेकोर मैं फिर बोलूंगी ले लो. फर्नीचर अनलेस वो रिनाउंड कोई वेबसाइट या ब्रांड नहीं है, प्लीज एक बार ही चले जाना. हाँ, प्लीज खुद जाके देख लेना. फिर कंप्लेन मत करना कि देखो ऑनलाइन तो ऐसा आया है. ठीक है. चार्जिंग क्लाइंट्स फॉर अ डिजाइन कंसल्टेशन बिफोर शोइंग देम एनी आइडियाज. या इफ यूर रिनाउंड डिजाइन, हम तो करते हैं, हम तो नहीं दिखाते डिजाइन नहीं दिखाते. पहले पैसा दे दो भाई. फिर मतलब ऑब्वियसली भी तो ऐसे कोई भी डिजाइन ले लेके चला जाएगा. आप प्रोसेस बताओ, अपने काम दिखाओ पुराना, ट्रस्ट बिल्ड करो, बट बिना पैसे के नहीं होता. मुफ्त में कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पे. ओके. पोस्टिंग बिफोर एंड आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशंस दैट आर हेवीली फोटोशॉप्ड. मैं तो रियल कर रही हूँ, आप ऐसे वो तो बोल ही रही है भाई, मेरा कंटेंट जो है वो रियलिटी के आसपास है, तो ऑफ कोर्स मेरी फोटोशॉप एडिटर से करवा लेना. ओके.
Giving free design advice to build an audience before monetizing. You need to build an audience. आप monetize नहीं करना चाहिए immediately. Right. पहले आप trust build करो. Free ज़्यादा रखो. 80 to 90% should be free. Okay. Things which you provide, and then 10-20% you should monetize. Okay, that's actually very interesting information. Ignoring DMs from followers because of course you're too busy. Listen, I try to reply to as many as possible, but कुछ miss हो जाते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा आते हैं. हाँ. But मैं maximum जितना कर सकती हूँ करती हूँ, but होते होंगे miss. Okay, I'm Humanly possible नहीं है सारे reply करना. just curious. What kind of DMs are you? Advices ही आते हैं mostly, मतलब ये tips पूछने के लिए हाँ, आते हैं, questions उसी के लिए आते हैं. इंटीरियर के रिलेटेड ही आते हैं ऑब्वियसली. बहुत रेयर पर्सनल आते हैं, हाँ. बट मोस्टली कि हम ये कर रहे हैं, पिक्चर्स भेज देंगे अपने घर की कि यहाँ क्या दे दो यार, ये इंटीरियर डिजाइन के दे दो. टाइम होता है मैं रिप्लाई करती हूँ, Right. बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्योंकि इट्स ह्यूमनली इम्पॉसिबल जितने नंबर्स में आते हैं, क्योंकि वो ऐसा एक वर्ड वाला रिप्लाई नहीं होता ना. हाँ. पूरी फिर कॉन्वर्सेशन रेड फ्लैग ग्रीन फ्लैग नहीं दिखाना होता उसमें. आप कंसल्टेशन बुक करो ना मेरे से. फिर डीएम में पूरा घर बनवाना है आपको. छोकरी selling her own things. Okay. Recreating the design in the name of inspiration. किसी और की डिजाइन. If you're doing it in your style, I don't think you can take inspiration and recreate something. There's nothing. Do you think giving credits is something that Credits you you should do? should always give. That Yeah. I got inspired and then I made this. Yeah. It's my version. But you cannot just claim Not that it copy is. it. Yeah, exactly. Okay. That's a big red. Right. Okay. Updating your followers on every bits and pieces of any particular project regularly. You possible नहीं हो पाता. मैं हाँ. देती हूँ थोड़ा बहुत, but वो बहुत ज्यादा फिर तो हम काम ही छोड़ देंगे, कंटेंट ही बनाते हैं. सही बात है. नहीं possible होता. Okay. अच्छा, tell me this. Black color in bedroom. You can take it. Yeah. Isn't there a myth कि यार bedroom में तो काला कलर नहीं होना चाहिए? अगर आपको अच्छा लगता है काला रोज देख सकते हो तो why not? Is there no vastu problem? I don't know. I don't know that. Okay. What are your thoughts on monochromatic looks? मेरे लिए it's a red flag because I'm a colorful person. Yeah. I feel कुछ character होना चाहिए, but I appreciate if somebody likes monochromatic, I respect that. कर सकते हैं. Okay. And what are your thoughts on contrast? अच्छा लगता है ऐसा? ऐसा लगता है. क्या यार, मतलब सही बात है. अच्छी अच्छी चीजें बोल दी है उन्होंने, पर उन्होंने एक चीज जो बहुत अच्छे से बोली है, फ्री में कुछ नहीं करना. फ्री के काम फ्री के टाइम में. So yes, with that, I want to move on to the next segment, which is very very close to my heart. मुझे मजे आते हैं मतलब ये वाला सवाल पूछने में. So we'll move on to the next segment in Big FM presents how to be #the social star, which is 30 seconds viral pitch. ठीक है. I'm gonna give you 30 seconds और मैं आपको बस एक छोटा सा कुछ hook दूंगी and you have to like create something in 30 seconds. Ready? Let's see. I'm sure you're gonna do it the way we are talking. Okay. मान लो मेरे पास 50,000 रुपए है. अब उस 50,000 रुपए में मेरे को 1 स्टूडियो BHK है, ठीक है, 1 स्टूडियो अपार्टमेंट, वो मुझे मस्त डिजाइन करना है. आई हैव 50,000. तो मैं ऐसी क्या क्या चीजें करूँ जिससे सारी चीजें आ जाए, वाइब, एस्थेटिक, गुड लुकिंग, सब कुछ कोजी. एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. Okay, so if you have 50,000 for a studio, तो पहला मेरा फोकस रहेगा to buy the things जो एकदम आपके लिए essential हैं. ओके. फर्नीचर पीसेज एंड स्टफ लाइक दैट, Hmm. जो आप बाद में चेंज भी नहीं कर पाओगे. उसके अलावा इन टर्म्स ऑफ योर डेकोर, कर्टन्स, यू कैन गो फॉर थ्रिफ्टेड स्टफ. यू कैन गो टू दीज प्लेसेस लाइक बंजारा मार्केट्स. क्योंकि डेकोर की जो चीजें हैं वो जरूरी नहीं एक्सपेंसिव हो. आप इधर उधर से पिक कर सकते हो, आप रिफर्बिश कर सकते हो अपनी कोई पुरानी चीजें राइट. एंड अपना कैरेक्टर ऐड कर सकते हो, DIY कर सकते हो. Hmm. तो मैं वो 50,000 में मेजर अमाउंट उन चीजों पे स्पेंड करूंगी जो नेसेसिटी है एब्सोल्युटली. Hmm. और बाकी जो अमाउंट बचेगा आई एम श्योर उसमें डेकोर और वो सब आ जाएगा. चीजें आ जाएंगी. राइट. सो नाइस यार, मतलब जो जरूरत है पहले उस पे फोकस करो. एंड versus wants. yeah, of course. Okay. So Sonika, what is that one advice that you would want to give to all the upcoming, content creators, especially in your niche of interior designing? कि यार ये करो, अगर तुमको भी इस फील्ड में आना है, पैसा कमाना है, पैसा बनाना है, तो क्या एडवाइस दोगे आप? Be yourself, be authentic. भेड़ चाल में मत आना. आपको लगेगा वो ये कर रहा है तो मैं भी करूँ. एंड सोशल मीडिया एक बहुत दिखने में अच्छी चीज है. एंड अगर आप अपनी लाइफ से डिराइव करोगे कंटेंट, अपने काम से डिराइव करोगे, उसको बाय प्रोडक्ट बनाओगे, अगर अपनी लाइफ नहीं बनाओगे तो आप बहुत लंबा चल सकते हो इसके अंदर. लेकिन अगर आप अपनी लाइफ बना दोगे, इसको सारा टाइम ऑब्सेस रहोगे, नंबर्स के साथ चेक करते रहोगे,
तो नहीं मेंटल होगा। हेल्थ बहुत खराब होती है इसमें। हम्म, तो बी ऑथेंटिक, बी योरसेल्फ, अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखोगे एंड कीप इट एज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ वट एवर योर वर्क इज, वट एवर योर नीश इज। एंड बस सच बोलो, लोगों को सच सुनना बहुत पसंद है, इवन अगर उसमें कुछ गड़बड़ हो, इवन अगर उसमें कोई प्रॉब्लम हो, लेकिन लोग रिलेट करते हैं उस चीज से। Right. So you just have to like start making, be authentic, be real is what एंड you जस्ट said. स्टार्ट। हाँ, आधे कर साल लो। टाइम हम सोचते रहते हैं ये कैमरा लेंगे तब करेंगे, हाँ। फिर वहां जाएंगे तब करेंगे। जस्ट स्टार्ट, पिक अप योर फोन एंड स्टार्ट। It's just like that Monday हम जिम जाएंगे वाला thing. इसमें परफेक्शन कुछ नहीं होती है। आप विद टाइम परफेक्शन को ढूंढ ही नहीं रहा है, पहली बात तो। आप विद टाइम इस पे बेटर होते रहते Yeah, you experience, I think. You experience and you learn. एंड अपने खुद के कंटेंट से सीखो rather than from other people. Right. So yes, Sonika, thank you so very much for like coming on this show, Big FM Presents How to Be hashtag the Social Star, wherein we just wanted to like bridge that knowledge gap. और आपने जो insights दिए, आपने जो knowledge दिया, I'm sure it's gonna help a lot of content creators जो आपकी इस डिजाइन जर्नी में, उनकी डिजाइन जर्नी में हेल्प करेगी. To you. So of course, as a token of gift and appreciation, I have something for you, and I hope that Thank you you so much. love it and you remember me by. Of course. Thank you so much. This is lovely. Thank you so much. Thank you so much for being there on the show. It was lovely talking to you. Thank you so much. My pleasure. So that's a wrap for today. And आज का अगर ये एपिसोड आपको थोड़ा सा भी इंस्पायर किया हो, अगर आपको कहीं पे भी लगा हो दैट यार ये जो सोनिका करती है बस वही हमें भी करना है, तो यू हैव टू वॉच दिस एपिसोड. मतलब अभी तक तो देख ही लिया होगा आपने. सो जस्ट like put it in your Instagram stories, why not, and tag all of us. And of course, stay tuned for another episode of Big FM Presents How to Be hashtag the Social Star with your RJ Megha. Goodbye.